भारत का या किसी भी देश का कंसोलिडेटेड फंड या समेकित निधि, संचित निधि जो होती है, ये एक तरह का उसका कोष, एक खजाना होता है। हमने एक वीडियो में जब उपराष्ट्रपति की सैलरी वगैरह के बारे में डिस्कशन कर रहे थे तब इसका जिक्र किया था। ये होता क्या है, भारत सरकार का जो भी राजस्व है, चाहे वो कर वाले स्रोत से आ रहा है, टैक्स से, या फिर गैर कर वाले स्रोत से आ रहा हो, जिसमें कि जैसे किसी को ऋण दे रखा है, वो जब वापस आया वो इनकम हो गई सरकार की, टैक्स तो है ही है। जुर्माना और दंड वगैरह जो कहीं ना कहीं से वसूल किए जाते हैं सरकार के द्वारा, सरकारी जो उपक्रम होते हैं, सार्वजनिक उपक्रम, उनसे प्राप्त लाभांश, यानी अगर वो सरकार को फ़ायदा दे रहे हैं, कुछ धनराशि कमा कर दे रहे हैं तो वो। इसके अलावा विनिवेश जब किया जाता है, वहाँ से प्राप्त जो धनराशि है, या सरकारी सेवाओं को, जैसे कि रोडवेज़ वगैरह आपने देखे होंगे, रेलवे है, इनसे सरकार जो है धन भी कमाती है। सारी सेवाएं सरकार की फ्री नहीं हुआ करती हैं। इन सब से जो इनकम आती है ना, वो एक तरह का एक फ़ंड बना रखा है ऑलरेडी, कि वो एक जगह पर जाकर जमा होंगी, उनको मेंटेन किया जाएगा, और उसके लिए पूरा एक सिस्टम काम करता है इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए। ये एक फ़ंड है, इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 266 के अंतर्गत हमारे संविधान में। क्यों किया गया है? ताकि देश के अंदर जो भी प्रक्रियाएं चल रही हैं उनके लिए आर्थिक तौर पर कोई दिक्कत ना आए। अब ये जो सारा पैसा इकट्ठा किया गया है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है? तो देखिए, जितने भी नियमित व्यय होते हैं सरकार के, यानी कि कुछ चीज़ों को खरीदने के लिए, कि हर तरह के जो ऑफिसेज हैं उनको रन करने के लिए, उनके डेली टास्क वगैरह के लिए, हमारे देश में जितने भी तरह के सरकारी खर्चे आप इमेजिन कर सकते हैं, वो सब मान के चलिए आप। इसके अंदर सरकार कहीं पर निवेश करती है, उसके लिए धनराशि इसी फंड से निकाली जाती है। सैलरीज वगैरह तो हमने डिस्कशन, वीडियो का मेन पॉइंट ही ये था कि उनकी सैलरी इस फंड से दी जाती है। भारत की संचित निधि पर भारित कहा जाता है उसे। तो भारित का अर्थ यह है कि उसका बोझ इस निधि पर पड़ता है। यानी मोस्टली जो आपके राजनेता हैं, राजनेता तो नहीं कहेंगे, मोस्टली जो हमारे जो पद हैं हमारे देश के अंदर, प्रशासन के अंदर, प्रधानमंत्री, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जैसे जितने भी पद हैं, उनकी सैलरीज वगैरह। और अगर भारत सरकार पर अपना कोई ऋण है, उसे चुकाने के लिए भी इस धनराशि का प्रयोग किया जा सकता है। इसकी विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि इसके खर्च करने के लिए, इसमें से धनराशि को निकालने के लिए संसद से पहले स्वीकृति ली जानी चाहिए, बाकायदा प्रस्ताव बनाकर। जो हमारे देश का बजट होता है वार्षिक तौर पर जो सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है संसद के सामने, और फिर वहाँ से जो विनियोग प्रस्ताव बनाकर अनुमोदन करवाए जाते हैं, वो सब संसद की पूर्व स्वीकृति इसीलिए होती है क्योंकि वहाँ पर जितना भी धनराशि का प्रावधान किया गया है विभिन्न सरकार के कार्यों के लिए बजट के अंदर, वो सब भारत की संचित निधि से ही आना होता है। अब हमारे देश में ये निधि राज्य अपने स्तर पर भी बना सकते हैं, लगभग मिलता जुलता सा ही उनका भी रहेगा, आय के स्रोत भी उनके लगभग ऐसे ही रहेंगे, और खर्च करने का भी उनका तरीका इसी तरह का रहता है। इसके अलावा भारत सरकार के 2 और प्रमुख फंड्स भी होते हैं। वैसे तो छोटे छोटे कई तरह के फंड्स होते हैं। प्रमुख फंड्स में पहला तो एक यही कंसोलिडेटेड फंड आ गया। दूसरा होता है कंटिजेंसी फंड या आकस्मिक फंड। उसमें एक 500 करोड़ की धनराशि फिक्स रखी जाती है, वो किसी आपातकालीन घटना के लिए है। उसमें राष्ट्रपति की मर्जी से मतलब उसको यूज़ किया जा सकता है, उसके लिए अनुमति बाद में ली जा सकती है संसद से, यानी कि उसको पारित बाद में करवाया जा सकता है, क्योंकि वो इमरजेंसी फंड है। वहाँ पर इतना वेट नहीं किया जाएगा कि आपका संसद का सत्र प्रारंभ हो। एक तीसरा फंड होता है जिसे सार्वजनिक लेखा कहते हैं, पब्लिक अकाउंट कहते हैं। ये वो धनराशि होती है जो सरकार की खुद की नहीं होती है। जनता जो अलग अलग फंड्स में पैसे जमा करती है, जैसे कि डाकघर की बचत योजनाओं में, म्यूचुअल फंड्स वगैरह में जो सरकारी है, उस धनराशि को पब्लिक अकाउंट्स कहा जाता है। वो जनता का पैसा है और उन्हीं को लौटा दिया जाता है। सरकार उसको कभी ना कभी यूज़ करके और उसका ब्याज समेत वापस कर देती है।